गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपके स्टडी पे स्वागत है। तो आज हम लोग जो त्रिभुज पढ़ेंगे और त्रिभुज के बारे में ऐसा पढ़ेंगे कि आपको एकदम परफेक्ट है, 100% गारंटी लेते हैं कि आपको एकदम समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, ये स्टडी सेंटर सॉल्यूशन की गारंटी है। चलिए आते हैं कि ये जो त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा में आप लिख सकते हैं, त्रिभुज वैसी आकृति है जो तीन सरल रेखा से घिरी रहती है। तीन सरल रेखा से घिरी आकृति को, तीन सरल रेखा की घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसका नामकरण भी कर सकते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे एक भुजा हो गया और ये दो भुजा और ये तीन भुजा। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज में कितने भुजा है, तीन भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। तो लिख सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। चलिए ठीक है, देख लिए त्रिभुज में तीन कितने भुजा होते हैं। ये एक भुजा, ये दो भुजा और ये तीन भुजा। तो भुजा किस टाइप का है? AB है एक तो भुजा, दूसरा क्या है? BC है, तीसरा क्या है? AC है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए और क्या देखते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष है। तो पहला क्या त्रिभुज में कितने शीर्ष है बाबू? त्रिभुज में तीन क्या है? शीर्ष हैं। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में तीन कैसे शीर्ष हो गया? पहला क्या है? A है, B है, C। शीर्ष मतलब सिर। अरे ABC तीन तो शीर्ष है या नहीं है? अब देखिए तीसरा देखते हैं, त्रिभुज में तीन कोण है। देखिए त्रिभुज में तीन कोण है या नहीं है? ये वाला रेखा और ये वाला रेखा जहां मिलेगा वहां कोण बनेगा। तो ये एक कोण, ये दो कोण, ये तीन कोण। तो त्रिभुज में कितने कोण है? तो कौन कोण है? देखिए कोण A है, कोण B है और कोण C है। कोण C है या नहीं है? देखिए चलिए दिख रहा है। चलिए मतलब क्या, त्रिभुज का अगर परिभाषा आपसे पूछे तो बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि वैसी आकृति जो तीन सरल रेखा से घिरा हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजा होती है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा देर अगर जो दोबारा अगर वीडियो देख लेते रिप्ले करके उसको, तो 100% गारंटी लेते हैं कि आप उसको भूलेगा नहीं, आप उसको समझ आएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज उसे कहते हैं वैसी आकृति जिसकी तीन भुजा से घिरी हो। ठीक है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। फिर पूछा जाएगा कि त्रिभुज की क्या विशेषता है। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजा होते हैं। चलिए कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत ना। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब है जो त्रिभुज के तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? त्रिभुज के तीन टाइप होते हैं। देखिए परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो देखिए सबसे पहले क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो ये होता क्या है? चलिए आते हैं हम लोग, पहला टाइप पढ़ते हैं। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये होता क्या है? विषम मतलब क्या? आपको पता चला कि विषम मतलब अलग अलग। क्या चल रहा है? अलग अलग। विषम बाहु त्रिभुज मतलब कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है ना, ये ऐसे ले लीजिए। ठीक है ना, इसको A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए और ये इसको C लिख दीजिए। और इसका माप को सोच लीजिए 2 है, इसका माप 3 है, इसका माप 4 है ना। तो देखिए विषम मतलब जो इसकी भुजा अलग अलग हो। क्या हो? भुजा अलग अलग हो, भुजा बराबर नहीं हो एक दूसरे के, उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिखिएगा क्या? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आसान है या नहीं है ना? तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुन लीजिए कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये पहला टाइप खत्म, इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने से। ठीक है, चलिए अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, कोई दिक्कत? द्विव मतलब अरे दो, द्विव मतलब दो। अब देखिए ना, मतलब क्या, दो भुजा बराबर है दो। अगर ये इसके बराबर ये है, मतलब अगर ये दो है तो ये भी दो, ये कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब क्या कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, अरे दो बाह, दो, देखिए नहीं यार, बाहु, समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा, द्वि है ना, तो समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरे भुजा के कोई लेना देना नहीं, अब चाहे जितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और आपको पता हो गया होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ना। चलिए देखिए अब क्या है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए तो समबाहु त्रिभुज ये देख लीजिए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। अब ये समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए जिसकी तीनों भुजा क्या हो, जिसकी समबाहु है ना, समबाहु जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, मतलब ये अगर जो तीन है ये भी तीन होना चाहिए और ये भी तीन होना चाहिए। इससे परिभाषा कैसे लिखेंगे बाबू? समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो देखिए, अब हम यहां पर बुआ जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक-एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है, विषमबाहु क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना रहता है कभी कभी, जैसे ये दे दे, ये है, ठीक है, ये दे दे, अच्छे से बना लेते हैं इसको, ये त्रिभुज दे दें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सपोज है, ठीक है। अब इसका बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आपको जब तक नहीं फॉर्मूला याद होगा तब तक नहीं इसको बना पाइएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें जो मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, कोई दिक्कत? अब एस बराबर, एक फॉर्मूला होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये पहला फॉर्मूला हो गया। इससे आप ऐसे निकाल लीजिएगा, इससे ऐसे निकाल लीजिएगा। इस निकालने के बाद उसके बाद क्षेत्रफल जो होता है लिखेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। यही विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पे सवाल देख लेते हैं, ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। नहीं तो ऐसे करते हैं कि सवाल आगे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज में सवाल बनाएंगे, कोई दिक्कत ना। देखिए ना, यहाँ पे ए बराबर कितना 3 रख लेंगे, बी बराबर कितना 4 रख लेंगे, सी बराबर 5 रख लेंगे, तो जोड़ जाड़ के एस निकाल देंगे। एस निकालने के बाद रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, मतलब एस माइनस ए, तो एस जितना निकलेगा उतना माइनस ए, फिर एस अपना जितना निकलेगा उतना माइनस जो बी, फिर एस माइनस सी, इसको फिर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इस निकाल लीजिएगा वहां से। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर, ये इसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हीरोन का सूत्र बोलते हैं इसको। क्या लिखेगा इसको यहाँ पर? हीरोन का सूत्र, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हीरोन का सूत्र यही है। चलिए अब हमें जो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, इसके बाद हमें जो पढ़ेंगे क्या चीज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस फॉर्मूले से जो भी त्रिभुज है सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। तो दूसरा वाला देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर ए प्लस 2बी, ए प्लस 2बी। 2बी मतलब क्या, देखिए यहाँ
ये ए है और ये बी होगा तो ये भी ना होगा, क्योंकि समद्विबाहु है, समद्विबाहु में तो दोनों बराबर होगा, मतलब ये बी तो ये भी, इसलिए ए प्लस क्या हो जाएगा 2b बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चे, बताइए तो क्या लिख सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। नोट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या चलेंगे बाबू, समबाहु त्रिभुज मिटा देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब परिमाप बोले ना, तो परिमाप सबका क्या करेगा ना, जितना उसका भुजा रहेगा ना सबका जोड़ दीजिएगा, आपको परिमाप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/4 गुने अरे भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके से बेसिस से जो अगले, ये तो आपको ये पार्ट 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये पार्ट 1 हो गया, क्योंकि ये है जो ये इसका जो त्रिभुज के बारे में पूरा बताए हैं। इसके आगे जो वीडियो आएगा वो त्रिभुज पे से रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा उस पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन को जो प्रेस करें, और उसके बाद इसको जो आपके जो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आप जो वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।